ध्यान से, आज कोई है नहीं, आज वो सब भी इस समय त्योहार में चल रहा है। इनेबल एक्साइज को यस कर देना, सेट अल्टर एक्साइज डिटेल को यस कर देना, दोनों को। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर रखना, ठीक है। इसको रेगुलर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो साल का, तो उस पर नहीं एक्साइज लगता है। रेगुलर में रखना बड़ी कंपनी में, और अपना ECC नंबर का एक्साइज हाँ कंट्रोल कलेक्शन करके है। ये तुम्हारा जो है जो भी एक्साइज के टैक्सेस कलेक्ट हुए इसी खाते में रखा है, ठीक है। तो ये 15 अंक रहेगा, भर देना। वो जब से एंटर करोगे यहाँ पे ना, तो जैसे एंटर करने जाओगे तो यहाँ फॉर्मेट बता देगा क्या फॉर्मेट चाहिए, क्या होता है। तो वो तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक। 5 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, 4 नंबर होने चाहिए, 1 अल्फ़ाबेट लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट बता देगा खुद ही। सेट अल्टर टैक्स टैरिफ डिटेल में जाना, यस करना। अब टैरिफ का डिटेल भर दो, जैसे हम लोग यहाँ भर दे रहे हैं उसमें टूरिफ लिखा था। टूरिफ बहुत सर पता नहीं कैसे कैसे लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता है गलत। टैरिफ तो बता याद सही कर लिया करो ना, इसीलिए तो कहते हैं जो नोट्स बनाते हो अपना, जैसे मान लो तुम्हें टूरिफ लिखा है तो यहाँ टैरिफ कर लेना, ठीक है। उसको करेक्ट कर लेना। वीडियो बनाया करो, लाइव बताते समझा करो। जब वीडियो घर बैठ के घर पे देखा करो एक बार वीडियो को, उसमें जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ कॉपी में करेक्ट कर लिया करो जहाँ गलती हो। वो भी तो राइटर है, राइटर होगा तुम बोल के लिखाए होंगे तो गड़बड़ लिख दिया होगा। HSN कोड भी तुम्हें ये मिलता है, ये हाँ बता रहे, ये प्रोडक्शन कोड होता है। जैसे अभी समझाने कि तुम्हारा अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है साल का, मतलब तुम जो माल बना के मार्केट में निकाल रहे हो वो 1.5 करोड़ से कम का माल निकल रहा है, उसका कोई HSN कोड नहीं होगा। जब माल तुम्हारा 1.5 करोड़ से ऊपर का प्रोडक्शन होगा तब तुम्हें HSN कोड मिलेगा। अब HSN कोड का फॉर्मेट देख लो, 8 अंकों का नंबर होता है, ठीक है। ये भी तुम्हें मिलेगा, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि तुम्हारी यूनिट क्या है प्रोडक्शन की, जैसे ये सब दे रखा है, सेंटीमीटर में प्रोडक्ट कर रहे हो, ग्राम में कर रहे हो, क्या है लीटर में कर रहे हो, जिसमें होगा उसमें। हाँ जैसे तुम मान लो नंबर तेल का प्रोडक्शन कर रहे हो तो तुम लीटर लोगे, हैं। तो जिस तरह का, तो तुम्हारा मोबाइल का प्रोडक्शन है ना, तो मोबाइल तो तुम्हारा नंबर में होगा, गिनती में 1 मोबाइल 2 मोबाइल 3 मोबाइल ऐसे ना, तो यू वाला सेट कर लेना। अब रेट पूछ रहा कि कितना % एक्साइज लग रहा है इसमें प्रोडक्शन पे, है ना। तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज होगा इसको भर लेना। और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल प्रोडक्शन लिखने की बार बार, इसको अल्ट कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं। और HSN कोड हमारा 1 से लेकर 8 तक है, ये भी भरना पड़ेगा आगे, ठीक है। 3% रेट हमने लगा दिया, इसको सेव कर लेना, ठीक। फिर बैक करके आना। हाँ लेजर, जैसे सारे टैक्सेस करते हैं उसी तरह इसको भी कर लेना एक्साइज। इसको रखोगे ड्यूटीज एंड टैक्स, यहाँ से ले लेना तुम लोग एक्साइज, सिनवैट के नाम से होता है दूसरे नाम से, ठीक है। एक्साइज का पहले नाम सिनवैट था, ये सिनवैट ही इसमें शो करता है, एक्साइज यहाँ नहीं दिखाता। यहाँ से सिनवैट लेना, सिनवैट ध्यान से, फिर एंटर करना। अगर यहाँ एक्साइज लिख के आ रहा ठीक है, नहीं लिख के आ रहा, न्यू ड्यूटी लिख के आ रहा, न्यू ना, इसी न्यू पे क्लिक कर देना। टैरिफ का नाम पूछ रहा है तो ये हमने मोबाइल प्रोडक्शन नाम से बनाया था, ड्यूटी कोड में डाल देना बेसिक एक्साइज ड्यूटी, सिनवैट वाला, सिनवैट बना रहा हो, यहाँ सिनवैट रहेगा। और अनएक्सेसिबल वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी उस पर लगेगा, बस एंटर कर देना, ठीक है। फिर एंटर करते जाना। परसेंटेज ऑलरेडी भर चुके हैं इसलिए भरने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं, तो माल किसी को भी बेच सकते हो। तो बैक करके आना, सेल्स में चले जाना, सेल्स में स्टेटरी रिपोर्ट को यस करना है। ये देखो एक्साइज लिखा होगा कहीं, अप्लीकेबल कर लेना, इसको यस कर देना, वही नाम पेस्ट कर देना। HSN कोड भर देना, 1 से लेकर 8 तक था। और यूनिट वाला यू सेलेक्ट कर लेना, कितना % लगाया था, 3%, इसको सेव कर लेना, ठीक है। बैक करके वापस आ जाना, इन्वेंट्री इन्फो में जाना, स्टॉक आइटम, या तो नया आइटम बना लो या किसी आइटम पे लगा सकते हो। जैसे मैं सैमसंग न्यू आइटम पे ले रहा हूँ इस पर, तो इसको यस कर देना है तुम्हें। फिर एक साइज पे जाना है और इसको यस कर देना है,
फिर वही टैरिफ का नाम डाल देना दोबारा से, SSN कोड भर देना है, बार बार तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए कॉपी करके रखे रहना। ये कितना परसेंट है? 3%। कि कब लगेगा फिनिश्ड गुड्स, जब माल बन के तैयार हो जाएगा तभी मार्केट में निकालोगे। तो दूसरे नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, 1 पीस 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। ये कन्वर्जन फैक्टर क्या है? जैसे एक इकाई कब बोलेंगे? जब 1 पीस बनेगा तो 1 इकाई होगा। अगर तुम चाहते हो, जैसे मान लो तुम किलोग्राम में प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, और यूनिट बना रहे हो ग्राम में, तो एक यहाँ पे एक मान लो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा ना, सर ऐसे बदल सकते हो। तो यहाँ तो यूनिट है, 1 पीस 1 यूनिट के बराबर, तो 1 ही रहने देना है इसको, ठीक है, सेव कर लेना। ठीक है, एक काम ये करना है, फिर बैक करके वापस आना, लोकेशन पे जाना, लोकेशन अल्टर में जितना लोकेशन जहाँ भी माल रखे हो, जैसे गौसपुर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना। ठीक, यहाँ पे जाके अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, एक्साइज टैक्स यूनिट को। फिर यहाँ पे जा, सब लोकेशन में अब माल कहाँ रखे हो तुम्हें याद तो होगा नहीं, तो सब पे कर लोगे तो सब में जहाँ भी होगा दिखा देगा, आ जाएगा। और याद होगा तो केवल वही सेलेक्ट करना जहाँ माल रखे हो। क्लियर? मैं इसलिए सब कर देता हूँ, नहीं तो फिर वही कहोगे मेरा नहीं आ रहा, मेरा नहीं आ रहा, इससे अच्छा सब पे कर। कहीं भी रहेगा माल उठेगा। अब अकाउंटिंग बाउचर जाना है, एफेड करके माल बेचना, 1 अप्रैल 2025 को बेचना। मैंने कहा किसी भी कस्टमर को बेच सकते हो, इसमें इसका बाउंडेड नहीं, कोई सेल्स करना है। 1 आइटम था हमारा, 2 ही पीस बचा हुआ है। देखो गौसपुर में रखा था, अगर मैं गौसपुर को नहीं किया होता, इन दोनों को किया होता, दिखाता ही नहीं। ठीक, कितना